चुके हैं। हमने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी कवर कर लिया है और हमने धाम भी अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। और इसको कंप्लीट करने के बाद हम निकल चुके हैं और आपको एक्सप्लोर करवाने के लिए अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं लास्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, धनुषकोटी। और रास्ते में 2-3 और चेक पॉइंट्स आएंगे जो मेन चेक पॉइंट्स है, वो भी हम आपको कवर करवाते रहेंगे, जिसमें विभीषण मंदिर होगा और भी एक पॉइंट कवर है वो आपको वीडियो में दिखाएंगे ही, हम उसके बारे में बताएंगे नहीं, ताकि आपकी भी थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट बनी रहे। और वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि और भी हम आपको पॉइंट्स दिखाएंगे जो भी बीच बीच में आपको आएंगे। और इसी के साथ ही आपको लेके चलते हैं सफ़र में। हम मॉर्निंग के 4 बजे से हमने दर्शन स्टार्ट किए थे अपने, और पूरा का पूरा हमें दर्शन करने के लिए हमने स्पेशल वैसे तो दर्शन कर लिए थे वहाँ पे 200 रुपये की। आपने पिछली वीडियो में हमें देखा ही होगा कि हमने स्पेशल पास ले लिया था, जो कि अराउंड 200 के उसमें आता है। और वो दर्शन कंप्लीट करने के हमने 11 बजे तक दर्शन कर लिए थे। 1 घंटा रेस्ट करने के बाद अभी हम निकल पड़े हैं और कुछ और एक्सप्लोर करने के लिए। और ये सब आपको मेरी वीडियो में आपको हम एक्सप्लोर करवाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। तो आप मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिए और लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, क्योंकि ऐसी और वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो सफ़र में हम निकल चुके हैं और आपको बताते रहेंगे, टाइमिंग्स भी बताते रहेंगे कि क्या क्या रहेगी, और पूरी की पूरी नॉलेज देते रहेंगे। अगर कभी आप भी रामेश्वरम में आए तो क्या क्या चेक पॉइंट्स रहेंगे और कैसे आप यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये आपको सब कुछ बताते रहेंगे। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। और अभी एक इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आपको और देता हूँ अपने वीडियो में, कि हमने यहाँ से धनुषकोटी के लिए मतलब कि ऑटो को बुक किया है। आप चाहें तो अपना कन्वीनियंट के हिसाब से कैब भी बुक कर सकते हैं, बट अभी हमने जो बुक किया है, कहते कि कुछ अमावस्या के करके आज ज़्यादा भीड़ है, तो चार्जिंग थोड़ी ऐसी ही चल रही है। तो अभी मोस्टली हमें 1500 रुपये तक का हमें कॉस्टिंग बैठी है इसकी, जिसमें हमें 3 चेक पॉइंट्स क्लियर करवाने की बात हुई है हमारी। तो यही अपडेट है अभी तक का। तो आप भी अगर आएँ तो कभी वीकेंड पे बिल्कुल मत आएँ, अगर आना होगा तो कभी वीकडे पे ही आएँ, ताकि जो भी चार्जिंग वगैरह है वो चार्जिंग आपके साथ ना वो फेस ना करनी पड़े आपको। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। कभी भी अगर किसी भी जगह पे जाएं, हमने काफ़ी ट्रैवल किया है और काफ़ी हमने मतलब कि इस चीज़ को फेस किया है। तो बस यही है कि अगर कभी भी आप प्लान करें तो छुट्टियों के अकॉर्डिंगली प्लान मत कीजिए, अपना कीजिए तो वीकडे में ही प्लान कीजिए, ताकि आपको इन सब चीज़ों को फेस ना करना पड़े जो कि हम करते हैं। और अभी विभीषण का मंदिर आपको कवर करवाने लेकर जा रहे हैं। उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूं कि यहाँ पे राम जी ने यहाँ पर ही जो विभीषण था उसका राज्याभिषेक किया था, और यहीं पर ही उनको राजा बनाया गया था। और तब से यहाँ पे ही मतलब कि विभीषण का मंदिर है। और बहुत दूर दूर से जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से, वर्ल्ड से यहाँ पे देखने आते हैं जो लोग हैं। विभीषण का मंदिर है वो देखने दूर दूर से लोग आते हैं। तो वही मैं आपको कवर करवाने लेके आ रहा हूँ। तो बहुत ही रेयर है और मतलब कि आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, बट आपको मेरी वीडियो के माध्यम से घर बैठे ही ये चीज़ देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि ये काफ़ी दूर है और शायद आने के लिए नहीं भी हो पाता है। तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको पूरी की पूरी कवर करवा दूँगा मंदिर। अगर अंदर तक का अलाउड हुआ तो आपको अंदर भी मैं कवर करवा दूँगा, दिखा दूँगा कि राजा विभीषण का यहाँ पे अगर मंदिर में क्या क्या देखने लायक है और क्या यहाँ पे चेक पॉइंट्स रहेंगे। तो चलिए हम कवर कर रहे हैं, पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट। अब आपको दिखाते हैं। क्राउड यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने कि कितना यहाँ पे क्राउड है और कितने ट्रैफिक है। हम भी काफ़ी पीछे ही उतरना पड़ गया हमें भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो हमने सोचा कि चलो इसको पैदल ही कवर कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं था। वहाँ पे तो कम से कम भी आधा घंटा पौना घंटा हमें ट्रैफिक में लग जाता। तो ये आपको हम तब तक यहाँ पे देख सकते हैं कि क्राउड कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राउड है। और यहाँ पे दूर दूर से इंडिया के जो भी इस टाइम मैंने आपको बताया, जैसे कि अमावस्या का टाइम है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है और दूर दूर से लोग देखने के लिए आए हैं। और यही मैं आपको भी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं कि भीड़ देखिए कितनी है यहाँ पे। चप्पलों से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। और सारे जो भी टूरिस्ट हैं वो यही एक चीज़ देखने के लिए आए हैं, और हम आपको भी कवर करवा देते हैं।
तो ये अभी हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं मंदिर की, और ये है हमारा मंदिर। लॉक लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ देखते हैं साइड से अगर एंट्री है तो शायद मेरे ख्याल से आरती होती है इस टाइम पे। तभी यहाँ पे सारे जो टूरिस्ट हैं बाहर खड़े हैं, ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। आरती हो रही है तभी सारे टूरिस्ट बाहर खड़े हैं यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे एंट्री नहीं हो पा रही है, क्योंकि आरती चल रही है। आरती में देख लेता हूँ आपको, अगर कवर करवाना होती हुई तो मैं आपको कवर भी करवा दूँगा यहाँ से आरती। ये देखिए अंदर आरती हो रही है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे पंडित जी, आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए पंडित जी है यहाँ पे गए, अब आरती हो रही है यहाँ पे, और इसीलिए सारे के सारे जो टूरिस्ट हैं यहाँ पे खड़े हैं, वो वेट कर रहे हैं कि हम लोग दर्शन कर लें यहाँ पे राजा विभीषण के। तो यही है अपडेट, बाकी आरती के बाद आपको मंदिर भी कवर करवाते हैं। और फाइनली यहाँ पे जो आरती है वो ख़त्म हो चुकी है, और सारे के सारे टूरिस्ट आप देख सकते हैं कि भीड़ यहाँ पे कितनी लग चुकी है। और ये सारे के सारे दूर दूर से ऑल ओवर इंडिया से ही आए हैं और दर्शन करने के लिए आए हैं। और हम भी यहाँ पे जैसे ही हमारा नंबर आएगा हम भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए खड़े हुए हैं, और आपको मैं दिखा रहा हूँ। और इसके बारे में मैं आपको ये बता दूँ कि ये देखिए कितना पुराना और कितना एंटीक यूनिक एक मंदिर है यहाँ पे। और इसके बारे में मैं आपको थोड़ी और नॉलेज दे देता हूँ कि यहाँ की जो दीवारें हैं ना, उस पर भी रामायण की कहानियाँ और भगवान राम और रावण के युद्ध के चित्र भी बने हुए हैं। ये वह स्थान है जहाँ पे रावण के भाई, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि विभीषण ने ना राम जी की शरण मांगी थी जब उनको रावण ने बाहर निकाल दिया था अपने घर से। और इसी की कहानियाँ जो है वो यहाँ पे बताई भी गई है चित्रों के माध्यम से। थोड़ी देर में वीडियो में मैं आपको दिखा भी दूंगा। और ये इकलौता ऐसा मंदिर है जो कि 1964 का जो साइक्लोन आया था, जिसमें सब कुछ कहते नहीं कि तबाह हो गया था पूरा का पूरा, ये इकलौता ऐसा मंदिर था जो बच गया था। तो ये एक तरह का ये मान सकते हैं कि चमत्कार ही है भगवान का कि ये मंदिर उस साइक्लोन से बच गया था, इतने बड़े साइक्लोन से। और ये मैं हिस्ट्री की बात कर रहा था आपके साथ, जो कि यहाँ पे पिक्चर्स के माध्यम से आप सबको बताई गई है। यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और जो और अदर लैंग्वेजेस है उसमें सारी की सारी हिस्ट्री बताई गई है। और इस पिक्चर में ये बताया गया है कि जब विभीषण जी जो है श्री राम जी की शरण में आए थे अपने हवाई मार्ग से, तो पूरी की पूरी वानर सेना ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। और हनुमान जी ने समझाया था पूरी की पूरी वानर सेना को कि ये श्री राम जी की शरण में आए हैं, इनके ऊपर हमला मत कीजिए। तो ये है इस पिक्चर की हिस्ट्री। आगे भी मैं आपको जो भी हिस्ट्री होएगी वो सारी की सारी आपको मंदिर में पिक्चर्स के माध्यम से जो दिखाई गई है वो सारी बता देता हूँ। इस अदर पिक्चर में ये बताया गया है कि जब विभीषण जी अपने भाई रावण को ये बताने गए थे कि आप सीता जी को श्री रामचंद्र जी को वापस कर दीजिए, तब उन्होंने इतना गुस्सा होकर उनको लात मार के अपने लंका से ही बाहर निकाल दिया था। ये देखिए, ये इस पिक्चर में दिखाया गया है, पिक्चर भी दिखाई गई है और नीचे उसका पूरा का पूरा एलेबोरेट भी किया गया है, ताकि अगर कोई बाहर से भी आए तो वो पढ़ के इन पिक्चर्स को अच्छी तरह से समझ सके। तो ये एक तरह की हिस्ट्री भी बताई गई है और ये प्रूफ है यहाँ पे। आगे भी देखिए सारी की सारी पिक्चर्स के माध्यम से आपको दिखाया गया है। और आगे की जो पिक्चर है उसमें ये बताया गया है कि जब रावण जी ने उनके भाइयों ने तपस्या की थी तो उसके बाद सबको वर दिया गया था। तो विभीषण जी ने ये वर मांगा था कि मेरे को सिर्फ ये है कि विष्णु जी की भक्ति में ही लीन होना है। तो उन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि आप चिरंजीवी कहलाएंगे। तो ये इस उसमें बताया गया है पिक्चर में। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे पिक्चर्स के माध्यम से सब कुछ बताया गया है। ऐसा हर जगह एलेबोरेट नहीं किया जाता। तो ये सारा का सारा मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में ये मंदिर का सिर्फ नाम ही विभीषण का मंदिर है, वैसे तो ये राम जी का मंदिर है। देखिए श्री गोदंड राम जी का ये मंदिर है, बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है ये। तो एक बार तो ज़रूर आना बनता था यहाँ पे। और अपने व्यूवर्स को मैं पूरे के पूरे यहाँ पे दर्शन भी करवा देता हूँ। सारे के सारे जो भी यहाँ पे श्रद्धालु हैं वो लाइन में आ रहे हैं, क्यू में आ रहे हैं, ठीक है। किसी भी तरह का यहाँ पे धक्का मुक्की नहीं है और आप प्रॉपरली यहाँ पे हमारे दर्शन हो रहे हैं। और मैं आपको भी दर्शन करवा देता हूँ पूरे के पूरे कि किस तरह की यहाँ पे जो श्री राम जी के आप भी घर बैठे बैठे दर्शन कर सकते हैं। और मेरी तरह अगर आप भी श्री राम जी को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही रेयर दर्शन है जो कि शायद ही किसी को मैं करवाता हूँ। तो ये मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से करवा रहा हूँ।
और फाइनली दर्शन करने के बाद यहाँ पे गरुड़ जी की भी मैं आपको दिखा देता हूँ। गरुड़ जी की भी यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है। और इसके बाद आप इसमें बताया गया है कि श्री राम जी ने ये बोला था कि जैसा भी आदमी हो, अगर वो सच्चे मन से मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसके सारे के सारे जो पाप है वो मैं माफ़ कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे सारी की सारी हिस्ट्री बताई गई है, क्या श्री राम जी के प्रवचन थे वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे गए हैं। ये आपको पूरा का पूरा इस मंदिर में दिख जाएगा। और बाकी इस मंदिर में एक बार ज़रूर आना चाहिए, मस्ट सीन प्लेस है, बहुत अच्छा प्लेस है। एंड यू कैन इजीली सी द क्राउड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और दूर दूर से इस मूवमेंट को लीड करने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना क्राउड है यहाँ पे। वीडियो की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, बट हमने फिर भी यहाँ पे बना ली है। और यही था एक, तो यहाँ पे हमारा जो व्यू था ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। और मैं आपको क्राउड यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्राउड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और आप कभी भी आइए तो यहाँ पे आपको क्राउड मिलेगा ही मिलेगा। तो ये अभी तक का, तो ये देखिए ये कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो यहाँ पे ऐड होना चाहते थे, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं। और इनको मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये भी दर्शन करने आया। फ्रॉम वेयर वेयर आर यू फ्रॉम? सॉरी, सो ये तिरुवल्ली से आए हैं। और इनको मैं ये देखिए यहाँ पे बहुत दूर से दर्शन करने के लिए आए हुए हैं ये। तो ओके गाइस, ओके। तो ये इस मंदिर की हिस्ट्री है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ होली प्लेस वेयर द लॉर्ड रामा कंक्लूडेड पद्मशेख ऑफ विभीषण ब्रदर ऑफ किंग रावण आफ्टर द बैटल अगेंस्ट रावण। तो यही है इसकी जो हिस्ट्री थी वो मैंने आपको हिंदी में बता दी थी। और ये इस बात का प्रूफ भी है कि ये इस उसके प्लेस में वो बनाया गया है विभीषण का मंदिर। ये देखिए कितना अच्छा मंदिर है और कितना दूर दूर से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। तो बाकी आपको नेक्स्ट पार्ट में हम वीडियो के दिखाते हैं और भी जो प्लेसेस हैं वो आपको हम कवर करवाते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए हमारे चैनल को।